नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर यहाँ पर अभी विज्ञापन जारी होने वाला है। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने आज यहाँ पर इसकी पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना लेके उपस्थित हुआ हूँ जो आपके आयोग द्वारा ये जारी किया हुआ है। आप इस आधार पर अपनी परीक्षा तैयारी कीजिए। आपको मैं बता दूं, जो उत्तराखंड सचिवालय की अगर बात करूं तो ये क्या हो जो पद आता है आरओ एआरओ की अगर हम बात करें तो ये जो पद होते हैं सिर्फ आपके सचिवालय के अंतर्गत होते हैं और साथ ही आपके लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो कार्मिक जो आरओ एआरओ के पद में रहते हैं ये इन दो जगहों में इन लोगों का ट्रांसफर होता है, या तो ये आयोग के अंतर्गत रहेंगे या सचिवालय में ही रहते हैं। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से पाठ्यक्रम रहेगा, क्या क्या इनके अंतर्गत आता है, देखिए हम बात करेंगे। जो इसकी जो परीक्षा होती है ना, प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए दोस्तों, अगर बात करूं तो ये आपके 150 अंकों की ये परीक्षा होगी और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी जो समयावधि रहेगी वो आपके 2 घंटे इसकी समयावधि रहेगी। और जो परीक्षा का जो प्रारूप होगा, किस प्रकार से परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप ये परीक्षा होगी। और अगर बात करूं तो इस के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा, जो ये पाठ्यक्रम है ना ये आयोग द्वारा जारी किया हुआ है। देखिए, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे, आपसे तर्क संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी विस्तार पूर्वक मैं आपको यहाँ पर नीचे बताऊंगा। देखिए, इसमें 2 प्रकार की परीक्षा होती है, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और दूसरी आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होती है यहाँ पर देख लीजिए। जो बच्चे पहली परीक्षा को पास करके अगर दूसरी परीक्षा में बैठेंगे, प्री अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तब जाके मेन में बैठेंगे, तो मेन का भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न पत्र होते हैं। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र आपके यहाँ पर होंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन से ये रिलेटेड होगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये परीक्षा होगी। इसमें 200 प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो 1 नंबर का 1 प्रश्न, तो 200 अंकों की परीक्षा होगी और आपके 3 घंटे का इसमें आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। वहीं पर ही जो दूसरा पेपर होगा वो आपके हिंदी से संबंधित होगी, हिंदी रचना से संबंधित होगा। ये जो परंपरागत प्राकृति के मतलब होता है, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे आप कॉलेज में पेपर देते हो या फिर हाई स्कूल या इंटर के पेपर देते हो उस प्रकार से यहाँ पर होंगे। और टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 5 और 100 अंकों का ये परीक्षा अंक होंगे और 3 घंटे के यहाँ पर आपको ये लिखना होता है। इसमें विस्तारपूर्वक अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको विस्तारपूर्वक उसका वर्णन करना होता है। और यहाँ पर निबंध ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस मुख्य परीक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है ना, अगर जो बच्चा प्रश्नों में जो सही अंक यहाँ खींचता है तो ये आपका होता है। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के निबंध दिए जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ आर्थिक विश्लेषण पे दिया जाता है कि आर्थिक भौगोलिक परिस्थिति पे दिया, उत्तराखंड के पलायन पे दिया जा सकता है, किसी भी आधार पर दिया जा सकता है। तो 3 प्रश्न यहाँ पर होंगे, अधिकतम ये 100 अंकों का यहाँ पर ये होंगे और 3 घंटे का होगा। और जो टोटल अगर मैं बात करूं, जो टोटल मुख्य परीक्षा होगी ना वो आपकी 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं जो तीसरा, जैसे यहाँ पर साक्षात्कार ना होते हुए यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रयोगात्मक यहाँ पर परीक्षा होगी। अब प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों द्वारा आशुलिपि या कहें जो टंकण के अंतर्गत जिन्होंने ये पारंगत हासिल की है, जो उन्होंने जो आयताएं ली हुई हैं, तो उसके आधार देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर पे जो आधारभूत ज्ञान का परीक्षण होगा, किस प्रकार से आपको क्या कंप्यूटर का ज्ञान कितना आता है, क्या आपको एक्सेल शीट में काम करना आता है या वर्ड की फाइल में काम आता है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये आपकी 100 अंकों की होगी, यहाँ पर 1 घंटे का ये समय दिया जाएगा। और टंकण परीक्षा होगी, यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है, देखिए ये भी आपकी क्या होगी 10 मिनट की होगी। इसमें अंक निर्धारण के या क्वालिफाई के लिए होता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना या प्रति डिप्रेशन या कहें कीवर्ड कितना किया है, ये तमाम चीज़ इसमें काउंट होती हैं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण होता है, यहीं से आपकी क्या होती है फिर आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर रहती है। अब देखिए यहाँ पर नोट क्या दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा ऋणात्मक मूल्यांकन, इसमें नेगेटिव पद्धति अपनाई जाएगी। ये देखते चले, इसमें ऋणात्मक चीज़ें अपनाई जाएंगी और अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गलत उत्तर या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के अधिक उत्तर देने पर कोई भी प्रश्न यहाँ पर मान्य नहीं हो गया। ये इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर
जो हमारे जो प्रमुख बिंदु रहेगा, जिसकी पहली परीक्षा की जो तैयारी रहेगी, अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से रहेगी। देखिए, विषय की अगर बात करें तो यह सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित ये रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न 2 घंटे का ये रहेगा और अधिकतम 150 अंकों की ये क्या होगी, प्रश्न होगी। अब देखिए, इसमें खंड मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, खंड 1 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन में किन चीज़ों का वर्णन किया जाएगा, अधिकतम 100 अंकों का, ये 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे। देखिए, अब मैं कहूँ सामान्य अध्ययन के अंदर क्या पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी आपको होनी चाहिए कि सामान्य विज्ञान और एवं कंप्यूटर में संचालन जो आधारभूत आंकड़े होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से सामान्य चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती है कि एक टेराबाइट कितना होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ कितना होता है, तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है। अब वहीं अगर हम देखें दूसरे प्रश्न को करके, तो यहाँ पर आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पूछे जाएंगे। और इसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर का जो प्रश्न है, प्राचीन भारत और प्राचीन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पूछे जाएंगे। और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में इसमें संपूर्ण रूप से जाना जाएगा। और किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, राष्ट्रवाद किस हुआ था, उसके संबंध में तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। आपको ये लेके चलना है कि हिस्ट्री को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और वहीं यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत आप भारतीय पॉलिटिकल साइंस को ले लोगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित या इकोनॉमी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ, भारत के संविधान में कब संशोधन किया, आपका रुपये के मूल्य का वृद्धि कब हुई, तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाती है। इकोनॉमी और आपकी पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाएंगी। और आपके जो पूछा जाएगा वर्ल्ड, भारत का जो ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, भारत का भौगोलिक परिदृश्य किस प्रकार से होगा, उसकी आर्थिक समस्याएं और उसके संबंधित जननायक के पक्षों के बारे में इसमें पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर बात करूं, भूगोल से संबंधित इसमें पूछा जाएगा। आपको भूगोल को भी पूर्ण रूप से देखना है। और साथ ही 5वें पॉइंट को आप देखिए, समसामयिक की घटनाएं, जितनी भी वर्तमान समय में जितनी भी समसामयिक की घटनाएं हैं, चाहे आपके राज्य की हो या खेल जगत से हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, खेल कूद, तमाम चीज़ों से आपके कोई भी ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। समसामयिक की घटना, भवसागर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता। अब बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड को आपको विस्तारपूर्वक समझना पड़ेगा। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल से आरंभिक काल तक का सफ़र पूछा जाएगा। प्रारंभिक काल या प्राचीन काल या मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी। उसमें आपका जो उपलब्धियाँ रही, गोरखा आक्रमण या ब्रिटिशों का आगमन, ब्रिटिशों का यहाँ से किस प्रकार से गए, रियासतें किस प्रकार से रही, ये शासन व्यवस्था और स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। अगर आपने ये कवर कर लिया तो सोच लीजिए आप इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर लेंगे। देखिए, उत्तराखंड की विभूतियों के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। उत्तराखंड राज्य का निर्माण आंदोलन से संबंधित पूछा जाएगा। किस प्रकार से उत्तराखंड से राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में लोगों ने प्रतिभाग किया और सशस्त्र बलों में अपना किस प्रकार से योगदान, समाज सुधारक और अनुसूचित जाति या जनजाति, तमाम चीज़ों के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास को आपको देखना पड़ेगा। उत्तराखंड की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से 2023 का जो समय है वो तमाम चीज़ें पूछेगी। देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में यहाँ पर दे रहा है। उत्तराखंड की जातीय और जनजातीय, धर्म, लोग विश्वास, साहित्य, लोग साहित्य, परंपरा और रीति रिवाज, वेशभूषा, यहाँ का आभूषण या त्यौहार, खान पान और कला, शिल्प, नृत्य और वाद्य यंत्र, पर्यटन स्थल या फिर कहें प्रतियोगिता, पुरस्कार या जितने भी योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है, तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछेंगे। और साथ ही उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा, किस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ की वादियों के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे, यहाँ की हिम नदियाँ पूछी जाएंगी। यहाँ का आपको अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड की जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ की जलवायु है, वन संपदा, यहाँ पर आपके फलों के बारे में पूछा जाएगा, आपके
जल संकट के बारे में पूछा जाएगा, और जो दुर्गम क्षेत्रों के बारे में भी पूछा जाएगा, और पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, ये जैव विविधता से संबंधित उत्तराखंड की तमाम चीज़ें, किस प्रकार से लिंगानुपात, शिक्षा का अनुपात, पलायन की ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पूछी जाएगी। और तो और साथ ही अगर मैं बात कहूँ, उत्तराखंड में जो आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रशासनिक क्षेत्र किस प्रकार से उसकी पृष्ठभूमि पूछी जाएगी, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में पूछी जाएगी। और आर्थिक परिवेश उत्तराखंड में किसी सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत व्यापार के बारे में पूछा जा सकता है, जो स्थानीय कृषि और पशुपालन, जोत कृषि और तमाम चकबंदी और आवश्यकताओं के तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और देखिए उत्तराखंड का ही पोर्शन सर्वाधिक पूछा जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पूछा, पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके। मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से, शिक्षण संस्थान और जड़ी बूटी, पशु संसाधन, जल विद्युत, पर्यटन, खेल मंत्रालय, तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ये आपको अगर ये लेके चलिए कि आपने उत्तराखंड तो पूर्ण रूप से पढ़ना है, सभी कुछ उत्तराखंड में पढ़ना है आपको, पहले से लेके अंत तक। और फिर बात करेंगे हम आपके ये जो आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो प्रश्न है ना, यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे। देखिए जो सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो क्वेश्चन पूछा, इसके अंदर का जो बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न, जैसे शब्द और अर्थ, गैर मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, अधिगमन पूछा जाएगा, समानता पूछी जाएगी, किस कल्पनाएं, समीक्षा, समाधान, विश्लेषण, निर्णय, अवलोकन, ये तमाम चीज़ें अंकगणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वर्गीकरण पूछा जाएगा, और तमाम चीज़ें जो ये है ना आपके पैथोलॉजी से संबंधित तमाम क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसका अलग से प्रत्यक्ष तौर पर आप यहाँ पर आप देख पाओगे। आपकी योग्यता के आधार पर बौद्धिक स्तर के या ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे, स्मृति दृष्टि से संबंधित क्वेश्चन पूछे, लघु अलघु समानताएं पूछी जाएंगी, समांतर और आंतरिक चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी, रेखागणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंकगणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका विश्लेषण पूछा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके RO के जो पेपर का ये पूरा सिलेबस है, इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज लेनी है तो मैं ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर मैं क्लास प्रारंभ करूँगा। जिस बच्चे को इस क्लास को ज्वाइन करना हो तो वो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 70555107, आपके यहाँ पर 37। इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो मैं ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से जो मैं क्लासेस चलाऊंगा, आप वहाँ पर अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले उत्तराखंड को देखेंगे, फिर उसके बाद जो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उनको देखेंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस के, वो इकोनॉमी हो गया, आपके ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में आपका ये जो RO समीक्षा अधिकार का जो पेपर है, कहीं ना कहीं ये आपका निश्चित रूप में यहाँ पर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।